हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। और ये एक नया सीरीज़ चालू कर रहा हूँ मैं, जिसमें मैं आपको डेली मार्केट अपडेट्स देने वाला हूँ। इसमें हम एनालिसिस करेंगे बिटकॉइन का, इथेरियम का, सोलाना का, बैंक निफ्टी, यूएस ऑयल, गोल्ड, इन सब का डेली एनालिसिस वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूँगा और जानूंगा कि मार्केट में आपके साथ मिलकर क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं। ओके, सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ बिटकॉइन का मंथली चार्ट खोल लिया है। ठीक है, इसमें मैं देख रहा हूँ कि मार्केट अभी फ़िलहाल अप ट्रेंड पे बना पड़ा हुआ है, जहाँ पर इसका मेजर सपोर्ट निकल के जो आ रहा है ना, वो आ रहा है, ये प्राइस पॉइंट है आपका 56,000। तो ये फ़िलहाल काफ़ी दूर है मार्केट से। मार्केट अभी करंटली 84,593 पे ट्रेड कर रहा है। सो ये लेवल हमारे लिए मंथली चार्ट स्विंग ट्रेडर्स के लिए ज़्यादा फेवरेबल रहता है। सो वी आर नॉट गेटिंग जस्ट इनटू इट। और मैं वीकली चार्ट पर आता हूँ, तो वीकली चार्ट पे मुझे कुछ देखने को मिल रहा है। जो मार्केट अभी फ़िलहाल जो डाउन ट्रेंड में चल रहा था, उसने अभी भी अपना ट्रेंड बरकरार रखा हुआ है। और इसके लास्ट सपोर्ट जो कि 50,000 के अप्रॉक्स निकल के आ रहा था मंथली सपोर्ट का, वहाँ से अगर मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ ना गाइस, तो यहाँ पे मुझे एक ज़ोन दिख रहा है जो कि बहुत अच्छा ज़ोन होता है, गोल्डन ज़ोन होता है फिबो का। अगर आपको फिबोनाची नहीं पता है तो मैं इसके बारे में आपको इन डिटेल तक वीडियो बना करके डाल दूंगा यूट्यूब पर, आप उसे देख सकते हैं। वैसे फिबोनाची के बारे में बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस पड़े होंगे, तो आप उसे देख के भी डायरेक्ट समझ सकते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा देखने वाला चीज़ होता नहीं है। सो फिबोनाची लेवल से मार्केट बैक टू बिटकॉइन अब जा रहा है। और ये बहुत ही अच्छा एरिया होता है किसी भी पेयर को या किसी भी चार्ट को अपना हेल्दी रिट्रेसमेंट देके वापस करेक्शन मूव देने के बाद एक अच्छे नए बाइंग या नए सेलिंग को फेवर करने का। सो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बिटकॉइन का रहने वाला है, जहाँ पर ये पूरा जोन, ये जो है ना, वो बाइंग जोन की तरह एक्ट करेगा गाइस। ठीक है ना। डेली चार्ट पर हम आते हैं, तो डेली चार्ट पे भी हमें सेम चीज़ देखने को मिलता है। ठीक है, कि मार्केट ने अपना बाइंग फ़िलहाल तो दिखा रहा है। और ये ट्रेंड लाइन है। डेली चार्ट पे मुझे एक ट्रेंड लाइन भी दिख रहा है, जहाँ पे मार्केट अभी करेंटली ट्रेड कर रहा है। ये एक डाउन ट्रेंड मार्केट का ट्रेंड लाइन आ रहा है, मतलब ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। ठीक है, जहाँ पे मार्केट बार बार आकर के फ़िलहाल करेक्टिव मूव देने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो मेजर सपोर्ट एरिया और मेजर रेजिस्टेंस एरिया हमें पता चल गया है, जो कि मेजर सपोर्ट एरिया जो हमारे लिए निकल के आएगा ना, वो फ़िलहाल अभी यही लेवल आएगा। 76,000 का राउंड नंबर है, जो वो मेजर सपोर्ट की तरह हमारे लिए एक्ट करेगा। और मेजर रेजिस्टेंस जो भी फिलहाल के लिए काम करेगा ना, जो कि ये ट्रेंड लाइन पे ही आया हुआ है। और ये ट्रेंड लाइन बहुत ही बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन है, जहाँ से रिजेक्शन हमें बार बार देखने को मिल रही है। तो ये ट्रेंड लाइन भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस एरिया 85,942 अप्रॉक्स राउंड नंबर लेके हमें से चला कीजिएगा। तो 86,000 का जो लेवल है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाला है। तो वीकली और डेली एनालिसिस में हमें दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स एरियाज पता चले गए हैं, जो एक 73,000 का राउंड नंबर है और एक 86,000 का राउंड नंबर है। और इसमें हमें कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे 1 आवर के एरिया में जंप करेंगे गाइस। ठीक है, और यहाँ पर मार्केट में देखेंगे कि जो 76,000 का राउंड नंबर एरिया है ना गाइस, वहाँ से मार्केट ने अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर तो किया है। चेंज ऑफ कैरेक्टर करते हुए मार्केट स्लो एंड स्टडी अप की तरफ है, और हर लेवल पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। हर एक लेवल्स पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल 1 आवर के चार्ट को देखते हुए हमें ये चीज़ समझ में आ रहा है कि अभी फ़िलहाल मार्केट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ज़ोन जो है ना, वो ये एरिया है। ठीक है, जब तक मार्केट 83,000 के ऊपर है ना, तब तक बाइंग ही फेवर रहेगा। हालांकि हम डेली टाइम फ्रेम के ट्रेंड लाइन के पास है, सो हमें एक इम्पल्स मूव डाउन की तरफ देखने को तो मिलेगा, पर तब तक नहीं देखने को मिलेगा जब तक हम आवरली सपोर्ट एरिया को ब्रेक नहीं कर देते हैं। ठीक है गाइस, सो हमेशा इस एरिया पे ना, ऐसे एरिया पे जहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस हो और छोटे टाइम फ्रेम का सपोर्ट एरिया हो ना, उस जगह पे थोड़े से छोटे मूव्स हमें देखने को मिलते हैं। सो वहाँ पर कोई भी एग्रेसिव बाय या सेल करने की कोशिश ना करे, जब तक कोई मेजर स्विंग हाई या मेजर स्विंग लूज नहीं निकलते। फिलहाल मार्केट में बिटकॉइन चूँकि हाईली ट्रेडेबल एसेट्स है, तो ये बहुत ही बड़े मूव्स देते हैं। तो इसकी वजह से हमें आवरली चार्ट का कंफर्मेशन रखना बहुत ही कंपलसरी है गाइस। ठीक है, सो फिलहाल अभी के लिए बिटकॉइन में मेरे लिए मेजर सपोर्ट एरिया जो इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से निकल के आ रहा है, वो 83,000 का एक राउंड नंबर है।
और रेजिस्टेंस फिलहाल वही मेंटेन्ड है 86,000 का, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछला रेजिस्टेंस एरिया भी था जिसको मार्केट ने ब्रेक किया था 86,000 का, दोबारा टेस्ट किया था, सस्टेन नहीं कर पाया था और वहाँ से फिर से एक फॉल दे दिया था और इसी वजह से मार्केट अभी फिलहाल इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। सो इस रेंज में 83,000 से लेके 86,000 में कोशिश करें स्कैल्प करने का, इससे ज़्यादा कुछ ट्रेड बड़े पोजीशन का क्रिएट ना करें। जब तक हमें कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें देखने को फिलहाल मिले ना, तब तक नहीं कर सकते। 15 मिनट चार्ट पे हम आकर देखेंगे तो फिलहाल करंटली मार्केट में अगर हमें इंस्टेंट ट्रेड चाहिए होगा तो सिर्फ स्कैल्पिंग मिलेगा इस और कुछ नहीं। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन और हमें देखने को 15 मिनट में मिल रहा था, जहाँ से एक बाउंस हमें दोबारा मिला था और फिलहाल ये इस एरिया से ट्रेड कर रहा है। सो या दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ खास है नहीं गाइस। मेजर सपोर्ट एरिया 83,000 आ रहा है, अगर ये ब्रेक करता है और इस एरिया को रिटेस्ट करता है तो हमें फिर से एक करेक्टिव मूव देखने को नीचे की तरफ मिलेगा, जहाँ पर ये एरियाज अभी फिलहाल गैप बना के रखे हुए हैं, जहाँ से मार्केट में एक अच्छा बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेड होल्डिंग ट्रेड्स हमें देखने को मिल सकते हैं 77,000 के आसपास से। सो या आप इस एरिया तक का वेट कर सकते हैं एक बड़े बाइंग पोजीशन को क्रिएट करने के लिए, और अगर एक बड़े सेलिंग का पोजीशन क्रिएट करना है तो आप वेट कीजिए, या तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी को लेकर के नीचे डंप करता है तो आप एक 86,000 के आसपास से सेलिंग का ट्रेड बना सकते हैं, अगर यहाँ मार्केट प्राइस सस्टेन नहीं करता है तो। और अगर ब्रेक करता है तो 83,000 के नीचे जैसे ही निकलता है आप वहाँ पे एक पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। इथेरियम में आ जाते हैं गाइस। इथेरियम में देखते हैं मंथली चार्ट पर मार्केट ने सपोर्ट बनाया हुआ है, जो कि प्राइस पॉइंट निकल के आ रहा है आपका 1200 का, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है गाइस। मार्केट हो सकता है यहाँ तक ट्रेड करते हुए आ जाए, यू नेवर नो, क्योंकि इथेरियम मुझे ज़्यादा वीक लग रहा है अकॉर्डिंग टू बिटकॉइन, ठीक है। वीकली चार्ट पर्सपेक्टिव से आ जाते हैं तो यार मेजर सपोर्ट एरिया यही निकल के आ रहा है, मेजर रेजिस्टेंस एरिया जो निकल के आ रहा है ना वो 4000 के अप्रॉक्स निकल करके वीकली में रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जहाँ पे मार्केट ने ट्रिपल टॉप बना करके फॉल दिया था गाइस, ठीक है। और डेली पर्सपेक्टिव से हम देख सकते हैं मार्केट को, तो यहाँ पर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिख रहा है गाइस। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है मार्केट जो इसको बार बार टेस्ट करके नीचे आ रहा है, और एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन मुझे नीचे की तरफ दिख रहा है गाइस, ठीक है, इस तरीके का। सो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है जिसमें मार्केट फिलहाल ट्रेड कर रहा है। जब भी मार्केट ऊपर ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है वहाँ से एक फॉल दे रहा है, और जब भी नीचे ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है, सपोर्ट ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है, तो वहाँ से एक बाइंग देखने को मिल रहा है। फिलहाल अभी डेली टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिव से देखें तो इथेरियम ने अपने लोअर ट्रेंड लाइन चैनल को टच किया है और यहाँ से स्लो एंड स्टडी मूव अपसाइड की तरफ दे सकता है नियर अबाउट 1913। ये आपका एक रेजिस्टेंस पॉइंट निकल के आएगा, तो या ये स्लो एंड स्टडी बुलिश मूव दे सकता है, पर मैं रेकमेंड नहीं करूँगा फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन ट्रेंड की तरफ दिख रहा है गाइस। सो या जैसे इस लेवल का ब्रेकडाउन, यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन मुझे देखने को मिल रहा है। इसे हम थोड़ी छोटे टाइम फ्रेम 1 आवर के चार्ट पे जाकर देखते हैं तो देखते हैं कि यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रहा है। जैसे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आता है ना गाइस, ब्रेकआउट आता है ना, तो आपको एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है जो कि नियर अबाउट 1900 तक मार्केट जाएगा, ठीक है। और नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन है जो कि ये वाला ट्रेंड लाइन है, ओके। अब फिलहाल मार्केट बहुत ज़्यादा ही बेरिश है, ठीक है। तो यहाँ पे बाइंग भी देखिए काफ़ी स्लो आ रहा है। अगर हम सेलिंग को कंपेयर करेंगे बाइंग से तो काफ़ी स्लो बाइंग है, तो या ये लेवल दोबारा से टेस्ट हो सकता है गाइस, ठीक है ना, यू नेवर नो। बस आप ट्रेंड के साथ चल सकते हैं। एज ए इंट्राडे पर्सपेक्टिव में आपको बता दूं तो फिलहाल आपके लिए मेजर सपोर्ट एरिया बस यही स्विंग है, जो कि अभी तक इस एरिया का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया नहीं है, तो मार्केट एक डिप डाउन नीचे की तरफ ट्रेड दे सकता है, ठीक है। गैप्स तो मुझे दिख नहीं रहे गाइस। सो या इथेरियम में कुछ इतना अच्छा खास ट्रेड है नहीं। रेजिस्टेंस एरिया का ब्रेकआउट आने की कोशिश किया था पर सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे की तरफ फॉल कर रहा है। पर ये बड़े टाइम फ्रेम का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, सो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, सॉरी गाइस। तो आप यहाँ पर बाइंग ट्रेड को ही फेवर करिएगा, ठीक है ना। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है तो एक बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेड आपको कैप्चर करने को मिल जाएगा, ठीक है। और अगर इस ट्रेंड लाइन का फेक ब्रेकआउट देता है, ब्रेकडाउन देता है और यहाँ पे सस्टेन करता है इस ट्रेंड लाइन पे, तो आप यहाँ पे भी एक अच्छा ट्रेड पंच कर सकते हैं, ठीक है।
सो दैट्स इट, इथेरियम के लिए यही है, और कुछ खास है नहीं इथेरियम में। डाइविंग टू गोल्ड, गोल्ड इज सुपर बुलिश गाइस, एज यू नो। मार्केट फंडामेंटल्स मार्केट को देखते हुए market is very 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 bullish, so always plan for buying opportunity also only, nothing else। और डेली टाइम फ्रेम में हम देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया जो बन के आ रहा है ना, वो ये आ रहा है जिसका एक फेक ब्रेकडाउन मार्केट ने दिया था, और फिर धीरे से ऊपर की तरफ बहुत बड़ा पुश अप मिल गया। क्यों, उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक एरिया है ये वाला, और इसमें एक फेयर वैल्यू कैप भी क्रिएट किया हुआ था जो कि डेली टाइम फ्रेम का था। और आपको पता होगा कि मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक एरियाज, एफवीजीज, ये बहुत ही बड़े तरीके से काम करते हैं, और मार्केट ने अपना पिछला हायर हाई जो था उसे ब्रेक करके एक नए हाई हाई को क्रिएट किया है। सो अभी फ़िलहाल के लिए मार्केट में ये जो एरिया है ना पूरा, ये इंट्राडे बाइंग जोन हो गया है गाइस, ठीक है। तो मार्केट अभी फ़िलहाल के लिए शॉर्ट नोट पे देखा जाए तो, या मार्केट में ये बहुत बड़ा ये इम्पल्स मूव के बाद में एक करेक्टिव मूव आ रहा है धीरे धीरे गोल्ड में। सो गोल्ड धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है। पर यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है ये कुछ कैप्स एरियाज है, ठीक है ना। यहाँ पर एक बहुत अच्छा बाइंग लेवल दिख रहा है मुझे, ये एक बहुत अच्छा बाइंग लेवल है। अगर मार्केट आपको दोबारा से इस रीजन पे कहीं मिलता है तो आप यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड देख सकते हैं। फिलहाल मार्केट ने अभी अपना इंट्राडे लो ब्रेक किया है, नहीं है यहाँ इंट्राडे लो है। डेली टाइम फ्रेम का इंट्राडे लो क्या हो गया, ये हो गया, यस 3675। ओके गाइस, सो अगर मार्केट आपको इस जगह पे कहीं पे डीप डाउन मिलता है तो आप यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, ठीक है। छोटा सा गैप मुझे 1 आवर के चार्ट पे यहाँ पे दिख रहा है, पता नहीं चार्ट का ग्लिच है या फिर क्या है, पर या ये एरिया बहुत ही बेस्ट एरिया आपके लिए कहलाएगा इंट्राडे पर्सपेक्टिव से, बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी है। और अगर हम 15 मिनट चार्ट पे आते हैं तो यहाँ पर मुझे एक ट्रेंड लाइन आते हुए दिख रहा है मैम गाइस, ठीक है। और नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन आ रहा है जिसे मार्केट यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। सो या दैट्स इट, यही कुछ पॉइंट है। अगर आपको मार्केट में इसका फेक ब्रेकआउट दिखता है, इस एरिया का लिक्विडिटी स्वीप मिलता है, तो आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी देख सकते हैं गाइस, ठीक है। और अगर मार्केट इसको फेवर नहीं करता और नीचे आता है और आपको कहीं इस लेवल पे कहीं पे बाइंग दिखता है तो आप इसे भी फेवर कर सकते हैं गाइस, ठीक है। मैं भी यहाँ पे अपना अलर्ट लगा के रख देता हूँ, ओके। या डाइविंग टू निफ्टी 50, निफ्टी 50 इज मूविंग इन अ चैनल गाइस। निफ्टी 50 में काफ़ी दिनों के बाद एक वीकली टाइम फ्रेम में अच्छा हेल्दी बुलिश कैंडल आया हुआ है। इसके वॉल्यूम को अगर हम चेक करते हैं तो वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा ही मुझे दिख रहा है, या वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है। हालांकि मार्केट अभी भी अपने डाउन ट्रेंड चैनल पे मेंटेन बना हुआ है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा ये एरिया, ठीक है। जो 22,000 के आसपास है, 22,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बना हुआ है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि पिछला हाई, पिछला स्विंग लो इसने जब ब्रेक किया था तो ये लेवल ब्रेक किया था गाइस, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट अभी भी लोअर लो चैनल को ही मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। जैसे ये पिछला लो था इसका, यहाँ एक लो लगाया था, फिर एक लो लगाया था, फिर एक हाई, फिर एक लोअर लो, देन लोअर हाई एंड देन लोअर लो, और उसके बाद मार्केट एक बाइंग की तरफ धीरे से एक पुल बैक ले रहा है, ठीक है। तो अभी फिलहाल मार्केट का जो पिछला लोअर लो है ना, मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट है ना, वो ये एरिया है गाइस, ठीक है। 24,000 का राउंड नंबर, 23,786। मार्केट जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है गाइस तब तक आप ये मत समझिएगा कि मार्केट अब करेक्ट हो गया है, मार्केट में पोजीशन क्रिएट कर लेना चाहिए, स्टॉक्स बाकी ऊपर निकल जाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए वैसा कोई चीज़ मुझे दिख नहीं रहा है, बस ये एक इम्पल्सिव मूव के बाद में करेक्टिव मूव की तरह मार्केट काम कर रहा है। डाइविंग टू 1 आवर चार्ट फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मुझे एक ट्रेंड लाइन आते हुए दिख रहा है जिसने मार्केट को अभी फ़िलहाल ऊपर जाने से रोका हुआ है, ठीक है। सो
फ़िलहाल के लिए यही एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया दिख रहा है मुझे, रेजिस्टेंस एरिया दिख रहा है और ये सपोर्ट एरिया है गाइस, ठीक है ना। और मार्केट में नीचे गैप्स काफ़ी बने पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट एकदम से गिर जाएगा या फिर एकदम से बाइंग में चला जाएगा, मार्केट अपने ये कुछ एरियाज़ को रिस्पेक्ट करता है गाइस, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए अगर हम टॉप टू बॉटम फिबोनाची लेते हैं ना, तो ये अपने पूरे बाइंग एरिया पे ही है गाइस, ठीक है ना। अगर हम टॉप टू बॉटम लेते हैं फिबोनाची तो 50% एरिया पे है, तो आपको यहाँ से एक बाइंग ही फेवर करने को मिल सकती है, सेलिंग फेवर उतना ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये वीकली टाइम फ्रेम के मेजर सपोर्ट एरिया पे आया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको एक इम्पल्सिव नहीं, करेक्टिव मूव देखने को मिल सकता है, आप इसे इम्पल्सिव बिल्कुल ना समझें। डेली टाइम फ्रेम में भी मैंने आपको बता दिया। आवरली चार्ट फ्रेम में हम आते हैं, फिर से देखते हैं। सो या दिस इज़ द अपर ट्रेंड लाइन। अगर इसका ब्रेकआउट आता है, मार्केट सस्टेन करता है, तो आप 23,900 यानी ये मार्केट अपने पिछले हाई को टेस्ट करने ज़रूर जाएगा गाइस। और अगर यहाँ पर ये मार्केट सस्टेन नहीं करता, उसके लिए इसको 23,000 के ऊपर सस्टेन करना बहुत कंपलसरी है। जब तक 23,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, मार्केट में कोई भी डीप बाइंग तो नहीं आने वाली है गाइस, ठीक है। यहाँ पर साइडवेज टू बुलिश ही ट्रेड करेगा मार्केट, ओके। सो तो ये था निफ्टी 50 का चार्ट। तो आपको एनालिसिस कैसा लगा गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में।